हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्लाई विद फिजिक्स। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले अपन इमेजिन करते हैं, सपोज एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, अपन एक सोर्स चार्ज ले लिया है प्लस क्यू। उस पॉइंट को अपन ने नाम दे दिया है पी पॉइंट। ठीक है, अब ये सोर्स चार्ज है, यानी कि क्या है, इसके आसपास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कभी भी कोई चार्ज होता है उसके आसपास रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाता है। कभी भी चार्ज है एक पार्टिकल, उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब इधर अपन क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं, दैट इज क्यू नॉट। इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं ए पॉइंट, इसको अपन दे देते हैं बी पॉइंट। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो अपन डिस्टेंस लेंगे दैट इज डी आर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, अब अपने को पता है इस सोर्स चार्ज के कारण क्यू नॉट अगर इस रीजन में आएगा तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा आपका इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब क्यू नॉट एक्सपीरियंस करेगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू के कारण, कैपिटल क्यू के कारण। तो सपोज थ्योरी लिखना ज़रूरी होता है जब भी आप डेरिवेशन करें, तो आई विल सजेस्ट यू कि थ्योरी ज़रूर लिखें, क्योंकि थ्योरी थोड़ी बहुत लिखना ज़रूरी होती है। ठीक है, तो अपन लिखेंगे इसमें, सपोज Q is a source charge at point P। ठीक है, फिर अपन ने करा Q नॉट इज अ टेस्ट चार्ज। थ्योरी में अपन ये लिखते हैं, पूरा जो अपना डिस्क्रिप्शन होता है ना डायग्राम का, वो अपन लिखते हैं टेस्ट चार्ज एट B, डिस्टेंस of A and B is dr। ठीक है, अब अपन देखते हैं Q नॉट पे जो फोर्स लग रहा होगा जस्ट बिकॉज ऑफ Q, कैपिटल Q के कारण, अगर वो इस रीजन में आता है तो Q नॉट पे फोर्स क्या लग रहा होगा। तो अपन लिखते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q नॉट, क्यू के कारण। तो उसको अपने को लिख देंगे, फॉर्मूला अपने को पता होता है एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो ये हो जाएगा आपका क्यू नॉट डॉट ई, क्यू नॉट डॉट ई। ठीक है, ये आपने फोर्स हुआ, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। क्यू नॉट ने फोर्स एक्सपीरियंस करा, क्यू नॉट ने क्यू के कारण फोर्स एक्सपीरियंस करा। अब अपने को क्या करना है, क्यू नॉट चार्ज को अपन लेके आएंगे उठा के, कहाँ पे, बी पॉइंट पे। वी विल मूव द चार्ज, क्यू नॉट को अपने को ए पॉइंट से लेके आना है बी पर, और उसमें जो अपना वर्क डन हुआ उसको अपन लिखेंगे। तो आप लिखेंगे अपन अपना जो थ्योरी होगी वो उस तरीके से लिखेंगे। देखिए, जब भी आप इक्वेशन लिखें ना, इक्वेशन के ऊपर एक छोटी सी लाइन थ्योरी की ज़रूर लिखें, तो जैसे एग्जामिनर को पता रहता है कि आपने क्यों लिखा है ये। तो अपन लिखेंगे वर्क डन टू मूव चार्ज Q नॉट फ्रॉम A टू B। ठीक है, अपन देखेंगे कि वर्क डन कितना हुआ जब इसको लेके आने में। तो दैट इज DW इज इक्वल टू F डॉट DR। ठीक है, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब वर्क डन अपन ने किया है फोर्स को लेके इसको क्यू नॉट को लाने के लिए। क्यू नॉट को अपन क्या कर रहे हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेके आ रहे हैं। तो अपने को पता है वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अपन ने क्या करा, फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट अपना कितना है, डी आर, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दैट इज डी आर। तो अपन ने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में कर दिया एफ डॉट डी आर। अब अपन डी डब्ल्यू को जब अपन डॉट प्रोडक्ट हटा देंगे तो दैट विल बी एफ डी आर कॉस थीटा। ठीक है, एंड कॉस थीटा अपने को पता है ना, दैट इज कॉस थीटा। नाउ वी विल पुट, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब करेंगे अपन पुट 1 इन 3। फोर्स तो अपने को पता है कि कितना फोर्स लग रहा है, तो वो अपन डी डब्ल्यू वाली इक्वेशन में लिख देंगे। तो इट विल बी लाइक क्यू नॉट ई डी आर कॉस थीटा। अब देखना है अपने को टीटा, टीटा इज द एंगल बिटवीन ई एंड डी आर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच में अपन देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है आपका इस डायरेक्शन में। ठीक है, डी आर है, अपन डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ए से बी में लेके आ रहे हैं। ए पॉइंट से अपन क्यू नॉट को बी पर लेके आ रहे हैं, मतलब डी आर की डिस्टेंस हो गई इस साइड पे और ई की डायरेक्शन हो गई इस साइड पे। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट साइड हो गई है। ठीक है, अपोजिट साइड डायरेक्शन हो गई है, तो अपन इसको क्या करेंगे, कॉस टीटा विल बी 180 डिग्री। तो टीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री।
क्योंकि डायरेक्शन क्या थी, आप लेके आए डिस्प्लेसमेंट जब आपने करा है वो इस डायरेक्शन में करा है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो था वो इस डायरेक्शन में था। तो ये हो गया आपका डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू ई डी आर, बिकॉज कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है, तो आपकी ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी ऊपर वाली, माइनस क्यू नॉट ई डी आर। ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन को क्यू नॉट ई डी आर कर देते हैं। अब अपन ने इसको कर दिया डी डब्ल्यू माइनस क्यू नॉट, इसको अपन यहाँ लेके आ गए और ये हो गया है आपका माइनस ई डी आर। अब अपने को पता है बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज पोटेंशियल, अपने को पता है। तो अपन इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे अपन डी वी, दैट इज पोटेंशियल माइनस ई डी आर। पास में आप ब्रैकेट में इसको अपन डिफाइन कर देते हैं, दैट इज वर्क पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज पोटेंशियल। तो अपन ने उसकी वैल्यू पुट कर दी, दैट इज डी डब्ल्यू। तो अब आपका अपन कह सकते हैं माइनस ई इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, और अच्छे से अगर अपन लिखेंगे इसको तो हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर, माइनस डी वी अपॉन, अपन माइनस चार्ज को इधर लेके आ जाएंगे। दैट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन होता है E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ओके, सबसे पहले अपन इसको ब्रीफ करती हूँ मैं आपको। देखो, सबसे पहले अपन ने क्या करा था, एक सोर्स चार्ज दिया था, अपने उसको पी पॉइंट पे रखा था। फिर अपन ने एक टेस्ट चार्ज को लेके आए थे सोर्स चार्ज के लिए, तो वो क्यू नॉट था, वो अपन ने, वो था आपका टेस्ट चार्ज, उसको अपन ने ए पॉइंट पे रखा। अब अपन क्या करते हैं, क्यू नॉट को अपन ए पॉइंट से लेके आ रहे हैं बी पॉइंट पर। ठीक है, बी पॉइंट पर लेके आने के लिए अपन ने उसको सबसे पहले देखा अपने को कितना वर्क डन होता है। वर्क डन अपने को पता होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के बाद अपन ने दोनों के बीच में एंगल देखा, एंगल को अपन ने 180 डिग्री करा। 180 डिग्री के बाद जो इक्वेशन आई, ये आ गया आपका रिलेशन कि E होता है E इज इक्वल टू माइनस टी वी अपॉन डी आर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, अगर आपको इस टॉपिक में या और कोई सी भी क्वेरीज हो, डाउट हो, तो आप नीचे दी गई मेल आईडी पर मेल कर देना या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।